राजस्थान में पेट्रोल डीजल कब सस्ता होगा? जयपुर में चल रही मेट्रो का विस्तार कब शुरू होगा, कहां तक पहुंचेगा? जयपुर में द्रव्यवती नदी का रुका हुआ प्रोजेक्ट कब आगे बढ़ेगा? ऐसे कुछ और बहुत सारे सवाल हैं जो आज बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में घूम रहे होंगे। और आज क्यों घूम रहे होंगे, इसका एक कारण है, क्योंकि राजस्थान में गठित हुई भाजपा की सरकार का पहला लेखानुदान कल यानी कि 8 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में पेश होने वाला है। और जब लेखानुदान पारित होता है, पेश किया जाता है, तो बहुत सारे सवाल न सिर्फ विधानसभा के उन सदस्यों के दिमाग में होते हैं जो कि अपने क्षेत्रों में कुछ ना कुछ विकास कार्यों के लिए सरकार से पैसा चाहते हैं, वहीं आम लोगों के दिलो दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो कि वे चाहते हैं उनके भले के लिए सरकार ऐसा करे। और लेखानुदान जब पेश होता तो सरकार बहुत सारी बातें उसमें रखती है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लेखानुदान क्या होता है। तो लेखानुदान वह होता है जब एक निश्चित समय के लिए, साल के निश्चित समय के लिए, जिसमें 3 या 4 महीने का समय होता है, उसमें सरकार राजस्व और खर्चे किस तरह होंगे, दोनों में तालमेल, यह राजस्थान में विधानसभा के सामने रखा जाएगा। विधानसभा के सामने हर सरकार रखती है जब 3 या 4 महीने के लिए उसे बजट की जरूरत होती है, और लोकसभा में भी यही पैटर्न होता है। ये अक्सर उस समय रखा जाता है जबकि चुनाव हो, नजदीक हो, तब आप पूरा बजट नहीं पेश कर पा रहे हो, तब लेखानुदान पेश किया जाता है सदन में, और इसमें राजस्व और खर्चे जोड़े जाते हैं, गठाए जाते हैं और बताया जाता है कि कहां से राजस्व प्राप्त होगा और कहां खर्च होगा। कुल मिलाकर इसमें वैसे तो कर्मचारियों की सैलरी और राज्य में जो प्रमुख खर्चे होते हैं उनका लेखा जोखा पेश किया जाता है, लेकिन राज्य सरकारों में या लोकसभा में इन लेखानुदान के साथ ही कुछ चीजें विकास के लिए, या जो जरूरी योजनाएं चल रही होती है उनके लिए, या कुछ योजनाएं जो अटकी हुई होती है उनके लिए रेवेन्यू और खर्चा दोनों का जोड़ भागी इसमें शामिल किया जाता है। ऐसे में लेखानुदान वैसे तो बजट नहीं होता, लेकिन बजट का एक प्रतिरूप जरूर होता है कि सरकार आगे जाकर बजट किस तरह का पेश कर सकती है। जब वह पूरा बजट पेश करेगी तब इस लेखानुदान की बहुत सारी बातें हैं जो उसमें समाहित हो जाती हैं। यह लेखानुदान होता है, और राजस्थान में 8 फरवरी को लेखानुदान विधानसभा में पारित करने के लिए रखा जाएगा, जब राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी लेखानुदान सदन में रखेंगी। अब जब यह सीमित समय के लिए, दरअसल सीमित समय के लिए क्यों है, इसका एक कारण है कि देश में आम चुनाव अप्रैल या मई में प्रस्तावित हैं। ऐसे में अभी पूरा बजट नहीं लाया जा सकता, क्योंकि बजट को तैयार करने में समय लगता है। सरकार को बहुत सारी मदों को देखना पड़ता है, विभागों को देखना पड़ता है, उसके बाद बजट तैयार होता है। और अब चूंकि इतना समय नहीं बचा है और संभावना है कि मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव की तैयारियों के तहत सरकारें अपना कामकाज जो 3 या 4 महीने का होगा वह जनता के सामने रखेंगी। ऐसे में जो लेखानुदान होगा, क्योंकि आचार संहिता संभावना है कि मार्च में लग जाएगी, ऐसे में बजट पेश नहीं किया जा सकता। लेखानुदान सरकार पारित कराती है, सदन जब तक पारित नहीं करता लेखानुदान को, तब तक सरकार ना तो रेवेन्यू प्राप्त कर पाती है ना खर्च कर पाती है। इसीलिए जरूरी है कि सदन की स्वीकृति लेकर लेखानुदान पारित कराया जाए, और जो 4 महीने के लिए कर्मचारियों की वेतन है, पेंशन है, या और सरकार के जो जरूरी खर्चे हैं उन पर सदन की अनुमति ले ली जाए। अब जब 8 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में लेखानुदान पेश किया जाएगा तो उसमें यह सब मत तो होगी, लेकिन सबका ध्यान इस बात पर जरूर है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कहा था कि यदि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को हराकर भाजपा की सरकार बनती है, जनता हमेशा सरकार बनाने का मौका देती है, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर समीक्षा करेंगे। अब चूंकि सरकार बने हुए 2 महीने हो चुके हैं, कल
यानी कि 8 फरवरी को लेखानुदान पेश होना है, तो जनता की नजर इस बात पर है कि क्या लेखानुदान में राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वेट कम किया जाएगा, क्योंकि वेट के जरिए ही अब भाव राज्य सरकार घटा सकती है। इसके अलावा अगर कस्टम में ड्यूटी में कम होता है तो वह केंद्र का अधिकार है। ऐसे में सबकी नजर है कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वेट घटेगा क्या। दरअसल राजस्थान में पेट्रोल पर 31.04% वेट लगता है और डीजल पर 19.30 यानी 19.30% वेट लगता है। अब यदि इसमें 3 या 4% की कमी हो जाती है तो जनता को इसका सीधा फायदा मिलेगा और प्रधानमंत्री की ओर से विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कही गई बातों की गारंटी भी पूरी हो जाती है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि क्या राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की घोषणा कर सकती हैं। इसके अलावा राजधानी जयपुर में मेट्रो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो लंबे समय से बहुत रेंग कर चल रहा है। सबसे पहले अशोक गहलोत सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी 2008 से 13 तक, तब इस पर काम शुरू हुआ और पहला फेज इसका मानसरोवर से चांदपोल तक बना। उसके बाद में अशोक गहलोत सरकार के समय ही इसका एक फेज और बढ़ाकर चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक के लिए काम शुरू कर दिया गया। लेकिन पूरे 5 साल जब 2013 से 2018 तक सरकार रही भाजपा की, तो इसका काम बहुत धीरे धीरे चला और यह बड़ी चौपड़ तक का जो फेज था वह धीरे धीरे चलता रहा। उसके बाद जैसे ही अशोक गहलोत सरकार आई, यह काम तेजी से चला, बड़ी चौपड़ तक मेट्रो शुरू कर दी गई। अब अशोक गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में इस प्रोजेक्ट के 2 फेज और बढ़ाने की घोषणा की। पहला फेज बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक का और दूसरा फेज मानसरोवर से अजमेर रोड को जोड़ने वाला फेज था, जिसमें कि पृथ्वीराज नगर और हीरापुरा तक का क्षेत्र जुड़ जाए। और इसका फायदा यह है कि यदि ये मेट्रो का विस्तार हो जाता है तो इसमें जो यात्री भार है बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ना सिर्फ यात्री भार बढ़ेगा बल्कि इन क्षेत्रों में जो आवागमन के साधनों की कमी है उसकी पूर्ति भी हो जाएगी। ये दोनों फेज अशोक गहलोत सरकार के समय मंजूर किए गए और ना सिर्फ फेज मंजूर किए गए बल्कि शिलान्यास भी किया गया। उससे पहले करीब 1000 करोड़ यानी कि 993 करोड़ के आसपास धनराशि जो इस पर खर्च करने की संभावना थी, उसका वित्तीय स्वीकृति भी कांग्रेस सरकार ने दे दी थी। ऐसे में सबकी उम्मीद है कि जब लेखानुदान विधानसभा में रखा जाएगा तो जयपुर मेट्रो के ये जो 2 विस्तारित फेज हैं उनके लिए सरकार पैसे का प्रावधान करेगी ताकि यह काम आगे बढ़े। और निश्चित मानिए कि जयपुर में जिस तरह की ट्रैफिक की सिस्टम बिगड़ा हुआ है, आम आदमी रोजाना ट्रैफिक जाम की समस्या से सामना होता है उसमें यदि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हैं मेट्रो के, तो अभी आप इसमें जो यात्री भार है 35 से 40 हजार रोज का है। यदि ये दोनों फेज बनकर तैयार हो जाते हैं तो यही यात्री भार 80-85 हजार रोजाना से लेकर 1 लाख यात्रियों तक हो सकता है। यानी कि बहुत बड़ी आबादी मेट्रो का फायदा ले सकती है और जो जाम की समस्या में फंसते हैं इन रूट पर, वहां जाम की समस्या कम हो सकती है। अब देखना यह है कि लेखानुदान के दौरान क्या मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी धनराशि की व्यवस्था करती हैं, क्योंकि यह बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है जयपुर की यातायात समस्या को देखते हुए। इसके अलावा जयपुर में द्रव्यवती नदी वसुंधरा राजे सरकार की महत्ती योजना थी, इस पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर इस पर काम भी हुआ, लेकिन यह काम अब अधूरा अटका हुआ है। जिस तरह से मेट्रो के काम को वसुंधरा राजे सरकार ने धीमे धीमे चलाया, ठीक उसी तरह द्रव्यवती का काम जो बचा हुआ था अशोक गहलोत सरकार के समय पूरी तरह से ठप हो गया। यानी कि जो पैसा इसमें लग चुका था वह भी कोई काम नहीं आ रहा। जगह जगह द्रव्यवती नदी बनाने की जो योजना थी, रिवर फ्रंट की जो योजना थी, वह कई जगह गंदे नाले में तब्दील हो गई। ऐसे में जयपुर के लोगों को यह उम्मीद है कि द्रव्यवती नदी का जो प्रोजेक्ट रुका हुआ है उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था करके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाकर जयपुर को एक सौगात दी जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती है जो राज्य सरकार
एक विजन लेखानुदान के जरिए पेश कर सकती है। हालांकि यह बहुत संक्षिप्त होता है, इसमें बहुत ज्यादा योजनाएं नहीं होती, ना इसमें बहुत बड़ी योजनाएं या नई योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियां नहीं ली जाती। फिर भी जो पुराने प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए लेखानुदान के दौरान सरकार प्रावधान करती है। वहीं कुछ परियोजनाएं जैसे सड़क से जुड़ी हुई जरूरी परियोजनाएं होती है, पानी से जुड़ी हुई जरूरी परियोजनाएं होती है जैसे कि ईआरसीपी, उसके लिए बहुत सारा धन की व्यवस्था स्वीकृतियां पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने की थी। और अब चूंकि ईआरसीपी का श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेना चाहती है, क्योंकि राजस्थान और एमपी के बीच में अभी जो एमओयू हुआ है उसकी वाहवाही निश्चित तौर पर भाजपा लेना चाहेगी। ये भाजपा वाहवाही तभी ले पाएगी जबकि ईआरसीपी को लेकर कुछ धनराशि की व्यवस्था की जाए और लोकसभा चुनाव से पहले जो काम रुके हुए हैं उन पर काम शुरू हो और लोगों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि भाजपा सरकार ईआरसीपी पर सिर्फ एमओयू नहीं कर रही बल्कि इस परियोजना को जल्दी से जल्दी पूरा करके लोगों तक पानी पहुंचाना चाहती है। हालांकि यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है जिसे शुरू होने में लगभग अगले यह मान लीजिए कि 10 से 15 साल जरूर लगेंगे, लेकिन फिर भी जहां जहां बांध तैयार होते जाते हैं वहां वहां पानी की व्यवस्था होती जाएगी। तो निश्चित मानिए उन बांध के आसपास के क्षेत्रों को इसका फायदा निश्चित तौर पर मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे में यह प्रोजेक्ट भी बहुत जरूरी है कि लेखानुदान में हो सकता है कि इसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की जाए। कुल मिलाकर राजस्थान में सेपरेट वित्त मंत्री मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले 10 साल के दौरान या तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पास वित्त विभाग रखते थे। ऐसे में दोनों वित्त मंत्री थे और दोनों ही बजट पेश कर रहे थे। इससे पहले प्रद्युम्न सिंह अलग से वित्त मंत्री थे जो बजट पेश किया करते थे। उसके बाद में मुख्यमंत्रियों ने अपने पास वित्त विभाग रखा और खुद ने बजट पेश किया। अब जब भजनलाल सरकार है तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पास वित्त विभाग नहीं रखा और यह वित्त विभाग दिया कुमारी को दिया गया है। दिया कुमारी पहली बार वित्त मंत्री के रूप में लेखानुदान सदन के सामने रखेंगी। अब देखना यह है कि जनता की जो आस है पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की, मेट्रो के विस्तारित फेज के लिए पैसा उपलब्ध कराने की, द्रव्यवती नदी के रुके हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की, ईआरसीपी को लेकर जो बांध बन रहे हैं उनके लिए और वित्त उपलब्ध कराने की सहित बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर लोगों की नजर लगी हुई है। देखना यह है कि राज्य की नई वित्त मंत्री दिया कुमारी अपना और सरकार का विजन किस तरह से सामने रखती हैं। इसका इंतजार 8 फरवरी 11 बजे तक सभी को है। 11 बजे विधानसभा में यह लेखानुदान रखा जाएगा। उसके बाद इस पर बहस होगी और फिर ये पारित किए जाएंगे कि राज्य सरकार जो नई बनी है भाजपा की उसका आने वाले दिनों के लिए क्या विजन है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।